हेलो किसान भाइयों, मैं बंटी साहू। मैं आज आपको बताऊंगा ये अपने उड़दा में पत्ती पीली पड़ती येलो मोजिक रोग बोलते हैं, उसके इलाज के बारे में बताऊंगा। इसमें पहले ये पहचानना जरूरी है कि वाकई इसमें येलो मोजिक है या मैग्नीशियम की कमी से पत्ते पीले पड़ रहे हैं। यदि मैग्नीशियम की कमी से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना, पत्तियां की जो जो पत्ती रहती है उसकी जो क्या बोलते हैं, पत्तियों का कलर होता है उसमें येलो, लेकिन जो जड़ पत्तियों की तना रहता है ना हल्का सा, वो येलो नहीं होता, वो हमेशा हरा ही बना रहता है। मेरा मतलब था पत्तियों की नसें जो होती हैं वो हरे कलर में होती हैं और बाकी सब पत्ती पीले कलर में होती हैं, उसमें रहती है मैग्नीशियम की कमी। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, यदि पत्तियों की जो पत्ती रहती है उसका बाहरी सिरा पीला होता है तो उसमें पोटेशियम की कमी होती है। ये तो मैग्नीशियम और पोटेशियम कमी हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं येलो मोजिक। येलो मोजिक में क्या होता है, पत्ती पे जो सफेद मक्खी बैठती, जहाँ बैठती वहां से पीला होना चालू हो जाता है। वह नस पे हो या कुन्ने मतलब साइड में हो या आगे पीछे कहीं पर हो, वहां से पत्ती पीले होना चालू हो जाती है। अब इसे रोकने के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये बता दूँ इसकी पहचान कैसे होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअल में आपको थोड़ा इंटरनेट से देखकर बता रहा हूँ। ये रोग मूंगबील येलो मोजिक इंडिया वायरस के कारण होता है। मतलब इसका नाम है मूंगबील येलो मोजिक इंडिया वायरस के कारण होता है, जो विषाक्त बनाने वाली सफेद मक्खी जिसका नाम है बेमिसिया टबाकी द्वारा पौधों को खाए जाने से फैलता है। इस पौधे को खाए जाने से फैलता है। और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब मौसम में गर्मी हो, यदि मौसम में उमस आ जाती है तब इसका थोड़ा ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें लिखा भी गया है, इससे अपन यदि गर्मी में बोलते हैं ना तो ये इसके ये क्या बोलते हैं, बेमिसिया टबा की मक्खी होती है, वो अति संवेदनशील होती है इस रोग के प्रति। मतलब इस रोग को लाने में उस टाइम पर उसका आक्रमण ज्यादा होता है। अब इसको अपन पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई। प्रारंभ में जो नई पत्तियां आती हैं, यानी युवा पत्तियां बोलते हैं, सतह पर छोटे पीले निशान या धब्बे दिखाई देते हैं और जल्द ही वे एक चमकीले पीले मोजिक या सुनहरे पीले मोजिक के रंग में बदल जाते हैं। इसमें दूसरा है पीला बदरंगपन धीरे धीरे बढ़ता है और पत्तियां पूरी तरीके से पीली होती चली जाती हैं। ये रोग बहुत तेजी से फैलता है, मतलब 1 से 2 से 4 पत्ते होते चले जाते हैं और संक्रमित पौधे परिपक्व होते हैं और कुछ फल और फूल मतलब इसमें ये रोग फैलता है तो जब फल और फूल नहीं बनते, ये पत्तियां विकृत हो जाती, मतलब आड़ी तीर तिरछी जो मतलब घूम जाती, कुछ गोल गोल हो जाती, इस तरीके से पत्तियां हो जाती हैं उसमें। और शुरुआती संक्रमण जब तेजी से फैलता है तो बीज बनने से पहले ही पौधे मर भी जाते हैं। यही कारण होता है कि उड़दे में यदि एक बार येलो मोजिक रोग आ गया तो उसके बाद उसको मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से नामुमकिन है। मैंने अभी तक जब पहले बोता था, अब तो बोना बंद कर दिया। उसमें जैसे ही रोग फैलता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसमें क्या बोलते हैं, ये बायर कंपनी की सोलोमन भी डाल दी है मैंने, उसके बाद भी उसको कंट्रोल नहीं हुआ था। पर मुझे अभी मैं जब सेकंड मतलब पिछली साल हो गया था, उसमें मैंने पहले से ही उसमें दवाई डाली थी ताकि रोग ही ना आए। इस वजह से मेरा मतलब थोड़ा पिछली बार तो थोड़ा कंट्रोल मतलब ऐसा था, पिछली बार फसल थोड़ी सही नहीं हुई थी मौसम की वजह से, तो फिर भी निकल गया था, येलो मोजिक रोग नहीं आया था उसमें। यदि एक बार आपकी फसल में ये रोग आ गया है तो आप सबसे पहले शुरुआत में पौधे को उखाड़ के फेंकते रहें, और आ रहा है रेगुलर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसके बाद मैं आपको एक दवाई बताता हूँ। वो रोग आने से पहले डालना चाहिए वो दवाई, क्योंकि मक्खी यदि एक बार खा गई, रोग फैल गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी दवाई के नाम बताने वाला हूँ, आप उनसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि उससे भी कंट्रोल ना हो तो मैं 2-3 टेक्निकल बताऊंगा, उस पर आप 10 दिन पश्चात उसका छिड़काव कर सकते हैं। पर इनका छिड़काव तब करना है जब रोग ना आया, उससे पहले ही हल्का हल्का आप लग रहा है रोग आने वाला, उससे पहले आप इसका छिड़काव करें। सबसे पहले थाइमेथॉक्सम 25% WDG फॉर्म में आती है, किसी भी बायर कंपनी की मिल जाएगी या बहुत सी कंपनियों में मिल जाती है। थाइमेथॉक्सम इमिडाक्लोप्रिड 7.8% ASL में है और डाइमेथोइट 30% EC फॉर्म में आती है। अब मैं आपको यहाँ पर डोज बता देता हूँ। थाइमेथॉक्सम को 100 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से मिलाना है और इमिडाक्लोप्रिड को 17.8% ASL की इस दवाई को 100 ml 200 लीटर में मिलाना है पानी, प्रति एकड़ का डोज है ये। और डाइमेथोइट 30% EC को 300 ml दवाई को 200 लीटर मतलब 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में देना है अपने लिए। ये था इसका डोज। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, वो बोने से पहले बीज उपचार जरूर करना चाहिए। ये वायर की इसमें ये सभी टेक्निकल हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसमें बीटा साइक्लोडीन एंड इमिडाक्लोप्रिड इसमें उपलब्ध है, आप इसे भी डाल सकते हैं।
पर एक बात ध्यान रखें, बायर की जब भी डालें आप इसके साथ डेसिस मिलाकर डालें। एक और इसकी इसी बायर की दवाई आती है, डेसिस मिलाकर डालना चाहिए, उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अभी आप इसमें ये रेनो का ये यूपीएल कंपनी की रेनो, इसमें थाइमेथॉक्सम 30% एफएस में ये भी डाल सकते हैं। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, ये थाइमेथॉक्सम प्लस लेमडा यदि आप मिलाते हैं तो अगल इफेक्ट पड़ता है, उससे रिजल्ट थोड़े बढ़िया मिलते हैं। ये मैं आपको दवाई